सर ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है या अलीगढ़ मुस्लिम मदरसा है? ये सब आदमी का बच्चा कुरान याद कर रहा है। एटा तो स्कूल, यहाँ तो जनरल शिक्षा दिया जाता है, यहाँ तो कुरान का हिफ्ज करने का ये मदरसा नहीं है। आप लोग सब अपने बच्चे को कुरान का हाफिज बना रहे हैं, इसका कोई कारण है क्या? एक जन बहुत बड़ो मौलाना साहब, मौलाना इलियास नदवी भटकली, इंटरनेशनल आलिम, कोई एक बच्चोर आगे हमरा हुजाइत ऐसला ताइन एक आर्टिकल लिखसन अमी निजे पढ़सी, ताइन लिखसन कि वो गेस्ट बनकर एक मर्तबा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर एक कॉलेज है अलग से, स्टाफ एकेडमिक कॉलेज। उस कॉलेज के उस वक्त जो प्रिंसिपल थे डॉक्टर अब्दुल रहीम किदवई, AR किदवई, तो मौलाना इलियास नदवी साहब दामत बरकातुहुम प्रिंसिपल के घर में आकर मेहमान बने, गेस्ट बने। रात के टाइम में, खाने के टाइम या बाद में बैठकर कुछ बातचीत हो रही थी, गपशप हो रहा था। मौलाना ने पूछा कि सर अपनार कोयजन सेले आसे? ताइन खोई सुन कि हजरत मेरे 2 लड़के हैं, हमारा 2 लड़का है, तो आपका लड़का कहाँ है? ताइन खोइला अमार एक जन सेले लंदनो आसे, लंदन में वो शिक्षा हासिल कर रहा है, किंतु हजरत मेरा लड़का जो लंदन में शिक्षा हासिल कर रहा है कॉलेज के अंदर, वो जब अपना पूरा काम शेष कर लेता है, पूरा काम जो होमवर्क होता है, लिखने पढ़ने का कॉलेज का जितना काम होता है, शेष कोरर पोरे जब वो सोने के लिए जाता है तो सोने से पहले डेली गुमानिर आगे डेली 1 आयत 2 आयत 4 आयत कुरान से याद करता है और वहाँ से इंटरनेट के ज़रिया अपनी माँ को वो अपना डेली का सबक सुनाता है। सबक सुनाने के बाद वो सोता है। बादे खोइला के अमार जे छोटो सेले हुरू सेले वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह वो स्कूल के कोर्स के साथ साथ में वो हाफिज भी बन रहा है, कुरान भी याद कर रहा है। बादे खोइला के उमुक प्रोफेसर साहब, उसका लड़का भी हाफिज बन रहा है। वो लेक्चरर साहब है, उसका लड़का स्कूल में पढ़ता है और स्कूल के साथ साथ में वो भी हाफिज बन रहा है। कोई एक जन प्रोफेसर का लेक्चरर का नाम लिया कि उसका लड़का बच्चा स्कूल में भी पढ़ता है, कॉलेज में भी पढ़ता है और उसके साथ साथ वो कुरान भी याद कर रहा है। मौलाना इलियास नदवी ने कहा कि सर ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है या अलीगढ़ मुस्लिम मदरसा है? ये सब आदमी का बच्चा कुरान याद कर रहा है। एटा तो स्कूल, यहाँ तो जनरल शिक्षा दिया जाता है, यहाँ तो कुरान का हिफ्ज करने का ये मदरसा नहीं है। आप लोग सब अपने बच्चे को कुरान का हाफिज बना रहे हैं, इसका कोई कारण है क्या? ताइन खोइला कि हजरत ए यूनिवर्सिटीर भितरे हायर एडुकेशनेर जे डिपार्टमेंट आसे, उच्च शिक्षा का जो डिपार्टमेंट है, शाखा है, जैसे मेडिकल डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, IAS IPS वगैरह वगैरह, ताइन खोइला कि उसके लिए पूरा इंडिया से जो मुस्लिम स्टूडेंट्स आता है और आकर वो टेस्ट में बैठता है, वो परीक्षा देता है, एग्जाम देता है और विदाउट फीस कोनो डोनेशन ना, अपने मेरिट और निजर सलाहियतेर उपरे उसका जो एडमिशन हो जाता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई बाद में DC बनेगा, कोई SP बनेगा। तो ये जो मुसलमान स्टूडेंट है जिसका विदाउट फीस, विदाउट डोनेशन यहाँ जो हायर एडुकेशन के लिए एडमिशन होता है, हम लोगों ने उसके घर में जाकर, उन लोगों के बाड़ी में जाकर सर्वे किया और ये मालूम किया कि ये लड़का जो मेडिकल में आकर इंट्रेंस दिया
और इसका एडमिशन हुआ, इसका माँ बाबा कितना पढ़ा लिखा आदमी है, उनार खानदानेर मानुष কত শিক্ষিত মানুষ कि ये लड़का डायरेक्ट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आया और उसका मेडिकल में एडमिशन हो गया। जब हम लोग पूरे इंडिया के स्टूडेंट का सर्वे किए तो पता ये चला, एकटा कोता मालूम वैसे मालूम ये हुआ कि ओई रकम पढ़ा स्टूडेंट उसका माँ बाबा बहुत बड़ो शिक्षित मानुष नाय, बल्कि माँ बाबा दीनदार है, या तो मौलाना है या बिजनेसमैन है, दावत और तबलीग के साथ लगा हुआ है, अपना लड़का को स्कूल में पढ़ाता है और स्कूल में पढ़ाने के साथ साथ उसको कुरान का हाफिज बनाता है। बच्चा जब स्कूल में पढ़ेगा, स्टूडेंट जब स्कूल की किताब को पढ़ेगा, स्कूल के बही को पढ़ेगा और उसके साथ साथ में जब वो हाफिज बनेगा तो अल्लाह ताला ऑटोमेटिक उसका जो मेमोराइजेशन पावर है, याद रखने की जो शक्ति और पावर है, ऑटोमेटिक अल्लाह उसको बेशी कर देता है, बढ़ा देता है। कुरान का जो हाफिज होगा, जिसने जे बच्चा जे सेले जो स्टूडेंट पूरा कुरान को याद कर लेगा, उसके लिए स्कूल की किताब और स्कूल के बोई को, स्कूल के बुक्स को याद करना बिल्कुल आसान हो जाता है, बिल्कुल आसान हो जाता है। अगर आप लोगों को यकीन और विश्वास ना आए तो हमारे जलालिया मदरसा में हम लोगों ने कितने स्टूडेंट को देखा हुजाई में कि वो मदरसा में पढ़ रहा है और कभी वो स्कूल नहीं गया, बीच में एक बच्चा ड्रॉप दिया, क्लास 9 में और 10 में जाकर पढ़ा, 10 में पढ़ा, माशाअल्लाह बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा रिजल्ट से वो पास हो जाता है। आपको और मैं बताऊं, आपके करीमगंज के कोई एक जो स्टूडेंट, ये जो शाहीन इंटरनेशनल स्कूल, शाहीन इंटरनेशनल स्कूल डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, बीदर, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बॉर्डर पर है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान शाहीन इंटरनेशनल, आप लोग सर्च करेंगे मोबाइल में मिल जाएगा। आपके करीमगंज के भी वहाँ पर स्टूडेंट है। वहाँ कोई अगर बच्चा हिफ्ज करके हाफिज बनकर वहाँ पढ़ने के लिए जाए तो दो फैसिलिटी, एक फैसिलिटी तो ये है कि जनरल स्टूडेंट से जितना फीस लिया जाता है, अगर हाफिज बच्चा जाएगा तो उसको 50% माफ कर देता है, 50% फीस देना है, एक सुविधा। 2 नंबर सुविधा है कि हाफिज बच्चा हिफ्ज शेष करके जब जाएगा तो कोनो दिन वो स्कूल में नहीं गया था, 2 बच्चर 3 बच्चर के अंदर पढ़ाए क्लास 12 तक, और अगर 12 नहीं भी हुआ तो 2 बच्चर के अंदर मैट्रिक के लायक बना देता है और उसके बाद फिर मेडिकल की तैयारी करवाकर या अच्छा एडुकेशन की तैयारी कराकर अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट में उस स्टूडेंट का एडमिशन होता है। तो मेरे नौजवान साथियों, मुझे सिर्फ ये कहना था कि आपका सेले, आपका लड़का, आपका बच्चा, आपकी बच्ची, आपकी मैं अगर स्कूल पढ़ती है और उसके साथ साथ स्कूलेर लोगे लोगे यदि वो मदरसे का शिक्षा, खास करके कुरान का शिक्षा हासिल करे, कुरान का अगर वो हाफिज बन जाए तो याद रखो अल्लाह ताला ऑटोमेटिक उसके मेमोराइजेशन पावर को, याद रखने की जो शक्ति है, अल्लाह उसको बेशी कर देता है और उसका रिजल्ट इंशाअल्लाह 100% अच्छा रिजल्ट आएगा, अच्छा रिजल्ट आएगा। और ये भी मैं आपको बताऊं, हमरा मुसलमान हमरा कुरानेर वैल्यू जानी ना, कुरान का वैल्यू और कुरानेर सम्मान, कुरान के साथ जितना संपर्क रखना चाहिए, हम मुसलमानों ने कुरान को छोड़ दिया। अब कुरान को क्या बनाया, तावीज़ की किताब बना लिया। तावीज़ लिखना है, कुरान की कोई आयत लिख कर दे दो, गला में तावीज़ लटका लेगा। माँ का, बाबा का, दादा का, नाना का इंतकाल हो जाता है, मर जाता है, कोई एक जन छात्रों को, मौलाना को बुलाकर कुरान खानी करवा देगा। बेशी से बेशी रमज़ान का महीना आएगा तो कुरान निकाल कर और कोनो सूरत किसी तरह से एक कुरान ख़त्म दे देगा, इससे बेशी नहीं।
मेरे मुसलमान भाइयों, आप लोगों को ताज्जुब होगा, ये जो ज़माना और युग है, बड़ो बड़ो हिंदू मानुष और बड़ो गैर मुस्लिम वो कुरान से करीब हो रहा है, कुरान सीख रहा है, कुरान पढ़ रहा है, और कुरान पढ़ के अल्लाह ताला उसको हिदायत के रास्ते पर ला रहा है। जब 9/11 का घटना हुआ था, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था, तो फ्रांस के अंदर फ्रेंच जबान में, फ्रेंच लैंग्वेज में, फ्रांस के अंदर जितना तफसीर का किताब था, बिल्कुल लाइब्रेरी से, किताब की दुकान से ख़त्म। बड़े बड़े क्रिश्चियन पादरी लोगों ने कुरान की तफसीर को, कुरान के ट्रांसलेशन को, जो फ्रेंच ज़बान में, फ्रेंच लैंग्वेज में था, उसको ख़रीदा और पढ़ा। लाखों लाख क्रिश्चियन लोगों ने कलमा पढ़ा और कलमा पढ़ के वो मुसलमान हुए।